नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के पेपर 4 में एटीट्यूड विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में मनोवृत्ति या अभिवृत्ति कहा जाता है। हम आपसे चर्चा करेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी आलोचनाएं क्या हैं और इसकी महत्ता या इसकी उपयोगिता क्या है। ये समस्त चीजें सरलीकृत भाषा में होंगी और संक्षिप्त रूप में होंगी। लंबे चौड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो मनोवृत्ति सामाजिक मनोविज्ञान की एक अति महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिस अवधारणा के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना के संबंध में कोई व्यक्ति क्या क्रिया या क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, अर्थात उसके व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जाता है और उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि अमुक व्यक्ति अमुक घटना या विषय या वस्तु के संबंध में इस प्रकार की क्रिया या प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। इसका विकास 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों में हुआ। विकास के पीछे कारण यह था कि वहां पर इसके पूर्व में सामाजिक मूल्यों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को परखकर उसका किसी भी कार्य के लिए, नियुक्ति के लिए निर्णय लिया जाता था कि किसी कार्य को करने के लिए यह व्यक्ति उपयुक्त है या नहीं है। कालांतर में पाया गया कि मूल्यों के आधार पर किसी कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना संभव नहीं रह गया, क्योंकि लोग अपने मूल्यों से भिन्न प्रकार से भी अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते थे और वो उनके अंदर विकसित होते थे। और इसलिए जब मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण करना संभव नहीं रहा, तब मनोवृत्ति या एटीट्यूड का विकास किया गया। इसके अध्ययन के लिए सबसे पहले बोगार्ड्स ने पैमाने या स्केल विकसित किए। इसके बाद थार्स्टीन और लिकर्ट ने भी पैमाने विकसित किए, जिनके आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को करने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। यदि उपयुक्त है तो वह कितना उपयुक्त है, और यदि अनुपयुक्त है तो कितना अधिक अनुपयुक्त है। तो हम आपसे बात करने जा रहे हैं मनोवृत्ति के अर्थ की। है क्या मनोवृत्ति? किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या विषय के संबंध में किसी व्यक्ति का एक स्थायी मानसिक दृष्टिकोण, जो उसके हाव भाव या उसके कथन से व्यक्त होता है और जिसके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और भविष्यवाणी की जा सकती है कि इस विषय, वस्तु, घटना के संबंध में व्यक्ति कैसा व्यवहार या कैसी क्रिया या कैसी प्रतिक्रिया करेगा। तो जब हम कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के संबंध में व्यक्ति का स्थायी दृष्टिकोण, वास्तव में यह स्थायी दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से स्थायी है, रिलेटिवली स्टैटिक है। इसमें गत्यात्मकता भी हुआ करती है। तो ये जो हमने आपको बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या विषय के संबंध में व्यक्ति का तुलनात्मक रूप से स्थायी दृष्टिकोण या भावना या विचार, जो उसके कथन या स्टेटमेंट या हाव भाव अर्थात जेस्चर और पोस्चर से व्यक्त होता है, उसी को हम उसका एटीट्यूड या मनोवृत्ति या अभिवृत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए आप टेलीविजन देख रहे हैं और बजट के संबंध में आपको सूचनाएं दी जा रही हैं टेलीविजन पर, और वहां पर कहा गया कि पिछले वर्ष बजट में शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे और इस बार के बजट में इनको बढ़ा करके 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब इस सूचना पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। किसी व्यक्ति ने कहा, वाओ, 1500 करोड़ कर दिया गया। किसी ने कहा, बस 1500 करोड़ रुपए, इतने से क्या होगा। तो किसी ने कहा कि अरे सारा का सारा बजट शिक्षा के लिए आवंटित कर दिया, क्या फायदा।
अब यहां पर एक घटना के संबंध में 3 प्रकार के स्टेटमेंट हैं, 3 प्रकार के वक्तव्य हैं। इनसे एटीट्यूड पता चलता है स्टेटमेंट को इशू करने वाले या वक्तव्य को व्यक्त करने वाले व्यक्ति का। जिस व्यक्ति ने कहा कि वाओ 1500 रुपए कर दिए गए, अर्थात इस चीज से यह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न है कि शिक्षा के लिए बजट 1000 से बढ़ा करके 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया। अर्थात इस व्यक्ति की दृष्टि में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस पर बजट में वृद्धि की जानी चाहिए। अर्थात शिक्षा को लेकर के इस व्यक्ति का दृष्टिकोण अर्थात एटीट्यूड जो है वह अनुकूल है या कहें तो सकारात्मक है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि मात्र 1500 करोड़ रुपए किया गया, इतने से क्या होगा। इससे यह भी पता चलता है कि इस व्यक्ति के मन में भी शिक्षा को लेकर के सकारात्मक एटीट्यूड या अनुकूल एटीट्यूड या मनोवृत्ति विकसित है, लेकिन इसकी मनोवृत्ति सकारात्मक है लेकिन अति सकारात्मक है। जो 1500 रुपए को नाकाफी मान रहा है, अपर्याप्त, इनसफिशिएंट मान रहा है और उसकी दृष्टि में इसको बहुत ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था। और इस प्रकार से एक व्यक्ति का दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति अति सकारात्मक या हम कहें तो अति अनुकूल है और एक व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक है। और जिसने कहा तीसरा व्यक्ति, यानी क्या होगा, इतना बजट आवंटित करके उस व्यक्ति का दृष्टिकोण अर्थात उसकी मनोवृत्ति या उसकी अभिवृत्ति शिक्षा के प्रति नकारात्मक है, वह शिक्षा को महत्व प्रदान नहीं करता। अब यहीं पर तीव्रता की बात भी होती है कि वक्तव्य किस तीव्रता के साथ व्यक्त किया गया है, भावों की, सेंटिमेंट्स की तीव्रता कितनी है। एटीट्यूड इससे भी सकारात्मक और नकारात्मक ज्ञात किया जाता है। जैसे ही किसी व्यक्ति ने सुना कि शिक्षा पर 1000 से 1500 रुपए कर दिए गए हैं, उसने विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, एक भी सेकंड की देरी किए बिना तुरंत अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर दी। इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति शिक्षा के प्रति अति अनुकूल एटीट्यूड या मनोवृत्ति धारण करता है। जिस व्यक्ति ने कुछ देर के साथ अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वह व्यक्ति सकारात्मक या अनुकूल मनोवृत्ति रखता है, लेकिन वह अति सकारात्मक या अति अनुकूल नहीं है। इसी प्रकार से जिसने तुरंत नकारात्मक वक्तव्य व्यक्त कर दिया बिना सेकंड को गंवाए हुए, वह अति नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति माना जाएगा। और जिसने नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया लेकिन कुछ विलंब से किया, वह सिर्फ नकारात्मक है, अति नकारात्मक नहीं है। इसी प्रकार से जिसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, वह शिक्षा के प्रति क्या माना जाएगा, न्यूट्रल माना जाएगा, अर्थात वह तटस्थ है। अब यह तो मैंने कहा वक्तव्य 2 चीजों से व्यक्त होता है एटीट्यूड, एक वक्तव्य या स्टेटमेंट से और दूसरा हाव भाव या जेस्चर पोस्चर से। हाव भाव से भी चीजों को व्यक्त किया जा सकता है बिना किसी वक्तव्य को या स्टेटमेंट को इशू किए हुए। जैसे मैं शिक्षक हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैंने आपसे कहा कि 4 दिन बाद होली है और हम क्लास में भी होली का आयोजन करेंगे। जैसे ही सेंटेंस को सुना किसी व्यक्ति ने कहा वाओ होली, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मन में अति सकारात्मक दृष्टिकोण है। मगर किसी व्यक्ति ने कहा नहीं और मुंह बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यह उसके हाव भाव से व्यक्त हुआ कि यह व्यक्ति होली को पसंद नहीं करेगा, होली को पसंद नहीं करता है। जैसे हमने कहा कि 2 दिन बाद होली है और क्लास में होली का आयोजन किया जाएगा, वैसे ही सुनते ही किसी ने कहा, इस प्रकार का दृष्टिकोण यानी कि इस प्रकार के हाव भाव व्यक्त किए, इसका मतलब यह व्यक्ति होली को पसंद करता है, इसे होली प्रिय है। अभी मैंने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना और भविष्यवाणी करना इससे संभव होता है। अब व्यवहार का पूर्वानुमान कैसे लगाएंगे? जिस व्यक्ति ने होली के प्रति सकारात्मक जेस्चर पोस्चर यानी कि सकारात्मक भाव भंगिमाएं व्यक्त की हैं, वह व्यक्ति यदि होली खेलने का अवसर मिलेगा तो वह व्यक्ति जम करके होली खेलेगा, उसका पूरा मजा लेगा, यानी कि ये एंजॉय करेगा होली को।
और जिस व्यक्ति ने नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने मुंह बिचकाया था, ऐसा व्यक्ति होली को पसंद नहीं करता और यह होली खेलने से हर संभव बचने का प्रयास करेगा। और भविष्यवाणी की जा सकती है कि यदि इस व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, जिसे होली पसंद है, यदि उसे होली के आयोजन का दायित्व सौंप दिया जाए तो यह बहुत कुशल आयोजन करने में संभव होगा, यानी कि सक्षम होगा। और यदि आपने ऐसे व्यक्ति को होली के आयोजन का दायित्व सौंप दिया जो होली को पसंद नहीं कर रहा है, उसके एटीट्यूड से यह ज्ञात हो गया है, फिर भी अगर सौंप दिया तो वह व्यक्ति होली का अच्छे से आयोजन नहीं करेगा और आपका समारोह क्या रह जाएगा, फीका रह जाएगा। इस प्रकार से एटीट्यूड के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसे ही मैंने आपको जो बजट का उदाहरण दिया था उससे भी पता चलता है कि जिन व्यक्तियों ने सकारात्मक मनोवृत्ति को, यानी कि सकारात्मक स्टेटमेंट या वक्तव्य व्यक्त किए थे, यदि ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा संबंधी दायित्व एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सौंपा जाए तो वह इस कार्य को पूर्ण मनोयोग से अर्थात विथ फुल डेडिकेशन संपन्न करेंगे। और कार्य यदि पूर्ण मनोयोग से संपन्न किया जाएगा तो उसकी सफलता असंदिग्ध होती है, कार्य में सफलता की पूरी गारंटी होती है। और जिस व्यक्ति ने नकारात्मक वक्तव्य व्यक्त किया था शिक्षा के प्रति, यदि आपने शिक्षा के कार्यक्रम का दायित्व उसे सौंप दिया तो वो पूर्ण मनोयोग से काम नहीं करेगा और प्रोजेक्ट या परियोजना असफल हो जाएगी। इस प्रकार से मनोवृत्ति के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के उस अव्यक्त मनोवैज्ञानिक पक्ष को ज्ञात करते हैं जो सामान्य परिस्थिति में हमें पता नहीं चल सकता कि यह व्यक्ति कैसा है। यह है मनोवृत्ति का अर्थ, जो कि मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं अति संक्षिप्त में, कि किसी व्यक्ति, विषय, घटना या वस्तु के संबंध में किसी व्यक्ति का तुलनात्मक रूप से स्थायी दृष्टिकोण, विचार या भावना जो एक वक्तव्य या हाव भाव से व्यक्त होती है, एटीट्यूड कही जाती है। और इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में पूर्वानुमान लगाना और भविष्यवाणी करना संभव होता है। हमने आपके साथ अर्थ और विकास की चर्चाएं की हैं। थोड़ी सी चर्चा हम इसके महत्व की करते हैं, फिर इसकी आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। महत्व क्या है एटीट्यूड का? एटीट्यूड का महत्व अत्यंत व्यापक है जीवन के सभी क्षेत्रों में। आपके सिलेबस में ये एक अलग से टॉपिक भी है, फंक्शंस ऑफ द एटीट्यूड। तो हम उतनी चर्चा नहीं कर रहे एक अलग टॉपिक के रूप में, यहां पर सिर्फ अर्थ तक सीमित है। लेकिन संक्षेप में हम बता दें कि इसके द्वारा किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना या उसका रिक्रूटमेंट करना संभव है, एक बात। दूसरी बात, व्यक्ति को कार्य का बंटवारा उचित तरीके से किया जा सकता है उसकी मनोवृत्ति के अनुसार कि यह इस कार्य को पसंद करता है तो इसे यह कार्य सौंपा जाए तो मनोवांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। और इस तरीके से एटीट्यूड की कुछ उपयोगिता, व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और उसी तरीके से व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। ये इसका महत्व हो जाता है। आलोचनाएं क्या है? आलोचना, पहली बात यह है कि यह पाश्चात्य अवधारणा है, पश्चिमी राष्ट्रों में विकसित अवधारणा है जिसका प्रयोग भारत जैसे राष्ट्र में करना खतरे से खाली नहीं है। पाश्चात्य लोगों का दृष्टिकोण, उनकी मानसिकता हमारे अपने राष्ट्र के लोगों से भिन्न होती है। उनके सांस्कृतिक मूल्य, उनके सामाजिक मूल्य हमसे भिन्न हैं और इसलिए उनके आधार पर भारतीय लोगों के एटीट्यूड को परखना, उनके मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझना उचित नहीं है। यह भी पाया गया है कि व्यक्ति कोचिंगों आदि के प्रभाव में आकर के अपने दृष्टिकोण से भिन्न प्रकार का एटीट्यूड भी प्रदर्शित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, आप मेरे पास कोचिंग के लिए आए और मैं साक्षात्कार की तैयारी में आपको तमाम चीजें सिखा दूं और आपको बताऊं कि अगर ये प्रश्न पूछे तो आप इसका उत्तर ये देना, भले ही आप उस उत्तर से सहमत नहीं हैं,
लेकिन आपको पता है कि अगर आप ये उत्तर देंगे तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, और इसलिए आप वहां पर वही उत्तर दे देंगे जिससे आप सहमत नहीं हैं, क्योंकि आपको अंक प्राप्त करने हैं। अर्थात एटीट्यूड और व्यक्ति के व्यवहार में सदैव एक सकारात्मक संबंध हो यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति अपने एटीट्यूड से भिन्न प्रकार का व्यवहार भी करते हैं, और भारत में तो ये चीज बहुत ही कॉमन है कि मुंह में राम बगल में छुरी। लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। इसी तरीके से जो पैमाने या जो स्केल्स विकसित किए गए हैं वे पाश्चात्य समाज के सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में विकसित किए गए हैं। भारत में इन स्केल्स का विकास ही नहीं हुआ है, तो हम पाश्चात्य समाज के संदर्भ में विकसित स्केल्स या पैमानों के आधार पर भारतीय समाज के लोगों का अध्ययन करें तो वांछित परिणाम मिलेंगे, इसमें पूरा संदेह है। और इस प्रकार से एटीट्यूड की कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो हमने आपके साथ के अर्थ, इसके विकास की चर्चा की, आलोचनाओं की चर्चा की, महत्व की चर्चा की है। इसका परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव क्या होता है? एटीट्यूड का परिप्रेक्ष्य मूल्यांकनात्मक होता है, इवेल्युएटिव होता है। अर्थात एटीट्यूड के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी घटना, विषय, वस्तु, व्यक्ति के संदर्भ में किस प्रकार का व्यवहार करेगा, क्या क्रिया करेगा, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। इसलिए इसका परिप्रेक्ष्य मूल्यांकनात्मक है। तो मित्रों, हमने आपको एटीट्यूड समझाया। सामान्य रूप से हम किसी भी व्यक्ति को कहते हैं बहुत एटीट्यूड में रहता है, एटीट्यूड शो करता है। दरअसल वो कुछ दूसरी चीज हुआ करती, वो एटीट्यूड नहीं है। आपको अपनी परीक्षा के संदर्भ में एटीट्यूड का वही अर्थ लेना है जो मैंने आपको बताया है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आप हमसे जुड़े हैं, जुड़े रहें। हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।